जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही पवित्र रोचक है। राधा राधा बोलने से क्या होता है? शायद आपने ये सवाल खुद से या किसी और से पूछा हो। बस नाम लेने से क्या फ़ायदा होगा? क्या सच में मन शांत होता है? क्या ग्रहों का प्रभाव कम होता है? मैं आपको आज इस वीडियो में इसके पीछे का रहस्य बताऊंगी, साथ ही एक स्पेशल ध्यान क्रिया दिखाने वाली हूँ जिसे आप कृष्ण जी के दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। राधा नाम का महत्व। राधा जी कृष्ण जी की परम प्रिय है। उनका प्रेम और संपन्न इतना गहरा था कि कृष्ण जी हमेशा उनकी भक्ति में डूबे रहते थे। राधा का नाम लेते ही हृदय में एक अलग ही शांति और प्रेम का भाव जागता है। जब हम राधा राधा बोलते हैं, हम अपने अंदर के अहंकार, गुस्सा और चिंता को धीरे धीरे कम करते हैं। इस नाम में एक दिव्य शक्ति है जो मन को एकाग्र और हृदय को कोमल बनाती है। आप सोच रहे होंगे सिर्फ नाम लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है? ये सिर्फ नाम नहीं, एक प्रक्रिया है। मन, प्राण और भक्ति का संयोग। जब आप दिल से राधा नाम लेते हो, कृष्ण जी का प्रेम आपके हृदय में प्रवेश करता है। हर बार बोलने पर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। राधा नाम जप करने के फ़ायदे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फ़ायदों की। पहला, मन को शांति मिलती है। जब आप राधा राधा बोलते हो, सांस धीरे हो जाती है और मन शांत होता है। दूसरा, चिंता और तनाव कम होता है। रोज़ाना नाम जप से हृदय का बोझ हल्का होता है। तीसरा, प्रेम और दया का भाव बढ़ता है। राधा जी के प्रेम से भरा नाम हमारे विचार और कर्म को पवित्रता बनाता है। चौथा, ग्रहों के प्रभाव कम होते हैं। अगर कुंडली में चंद्र या राहु कमज़ोर हो तो राधा नाम जप से मन स्थिर होता है और दुष्प्रभाव कम होते हैं। पाँचवा, कृष्ण के दर्शन का अनुभव। नाम जप और ध्यान से आपको कृष्ण जी की दिव्य शक्ति महसूस होती है। छठा और आखिरी, अकेलापन और उदासी दूर होती है। जब मन उदास या अकेला हो, राधा नाम जप से हृदय में कृष्ण का साथ महसूस होता है। कृष्ण की प्रेम की कहानी। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कृष्ण जी और राधा जी का प्रेम। जब कृष्ण बचपन में वृंदावन में शरारत करते थे, उनका हर काम प्रेम और भक्ति से भरा होता था। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ राधा और कृष्ण की लीलाओं की। वृंदावन के हरियाली गांव में एक दिन कृष्ण जी अपनी बांसुरी लेकर घूम रहे थे। राधा जी ने उनका प्यार और शरारत दोनों देखा। कृष्ण जी अपनी लीलाओं में गए और राधा जी की मुस्कान देखकर उनका हृदय खुशी से भर गया। एक बार कृष्ण जी ने राधा जी के लिए एक फूल का हार बनाया और उसे राधा जी को दिया। राधा जी ने उसे अपनी आँखों में आंसू लेकर एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये हार सिर्फ फूल का नहीं, प्रेम और संपन्न का प्रतीक था। राधा और कृष्ण का प्रेम हम सबको ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम निष्काम होता है, बिना किसी लालच या स्वार्थ के। जब हम राधा राधा बोलते हैं, ये प्रेम का स्पर्श हमारे हृदय तक पहुंचाता है और मन को पवित्रता बनाता है। इस कहानी के साथ ध्यान कीजिए कि जब आप राधा नाम जप करेंगे, कृष्ण जी की कृपा का अनुभव आपको भी महसूस होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही पवित्रता और सिंपल ध्यान क्रिया दिखाने वाली हूँ। वीडियो में अब मैं आपको कृष्ण जी का फ़ोटो दिखाने वाली हूँ, जिसमें उनके माथे पर लाल बिंदु होगा। आप इस फ़ोटो को 30 सेकंड तक ध्यान से देखें।
आंखें खुली रखिए और अपना मन शांत करके कृष्ण जी के चरणों को याद कीजिए। इस क्रिया से मन एकाग्र होता है, हृदय शुद्ध और कृष्ण जी के प्रेम का अनुभव होता है। रोज 5 से 10 मिनट के लिए ये क्रिया कीजिए। आप अपने अंदर एक अलग ही शांति और प्रकाश महसूस करेंगे। चलिए वो क्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कृष्ण जी के दर्शन हुए या नहीं। अब हम बात करते हैं कुंडली और ग्रह दोष से रिलेशन। जब कुंडली में चंद्र कमज़ोर हो या मन चंचल हो, राधा राधा के जप और ध्यान क्रिया से मन स्थिर होता है। राहु या केतु के प्रभाव से भ्रम और डर दूर होता है। कृष्ण के दर्शन और अनुभव हमें अंदर से मजबूत और प्रसन्न बनाता है। इसीलिए ये सिर्फ नाम जप नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है जो जीवन में शांति और खुशी लाता है। अंतिम संदेश, रोज़ 5 से 10 मिनट के लिए राधा राधा बोलते रहिए और ध्यान क्रिया कीजिए। अगर आपको कृष्ण जी के दर्शन हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा और अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोग भी राधा राधा के जप और ध्यान से कृष्णा जी की कृपा अनुभव कर सके। जय श्री राधे कृष्णा।